इस महफिल का एक खुसूसी एक एहतमाम किया जाता है जिसमें उलमा और मशाइख, मैंने अर्ज किया मैं दावत खिताब दे वाकैंट से तशरीफ लाए हुए हमारी मेहमान शख्सियत हजरत क़िबला सैयद हजरत ज़ुबैर गर्देजी साहब दामत बरकातुहुम क़ुद्सिया से तशरीफ लाए। चूंकि शाह साहब क़िबला शाह हुसैन गर्देजी साहब दामत बरकातुहुम क़ुद्सिया का हुक्म है और मेरे लिए तो एक ऐसी शख्सियत है कि मैंने ARY QTV पर आपके साथ जितने भी प्रोग्राम्स किए, जो कुछ आपने कहा है मेरे लिए वो सरमाया हयात है। और इतनी खूबसूरत शख्सियत, इतनी प्यारी मुशफ़िक़ और मेहरबान शख्सियत बहुत कम देखने में आती है। शाह साहब का साया अल्लाह ताला हम पर दादेर सलामत रखे और आपके इल्म और फजल से हमें इसी तरह सीखने की तौफीक अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़ानि ख़स्मानि इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम फ़ल्लज़ीना कफ़रू क़ुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फ़ौक़ि रूसिहिमुल हमीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक लायक जो इस कायनात का खालिक व मालिक है। हज़ारों दुरूद व करोड़ों सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर। हज़रात गिरामी, आज की ये पुरवकार मजलिस, इतनी हसीन व जमील महफिल जारी व सारी है, उलमा व मशाइख का जमे गफ़ीर है। मैं सब अहबाब के नाम नहीं जानता। एक शख्सियत जिनको मैं जानता हूँ और जिन्होंने मुझे उंगली से पकड़कर चलाया, मेरी मुराद मुहक्किक़ असर रवां शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद शाह हुसैन गर्देजी दामजिल्लुहु, जिनकी हालिया तसनीफ़ तफ्ताज़ानिया एक नहायत इल्मी शाहकार है। मेरा ये उसने ज़न है कि आने वाले 50 सालों तक लोगों के सीनों में, अहले इल्म के सीनों में ये किताब महफूज रहे। हज़रात गिरामी, आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक छोटी सी आय मुबारक तिलावत की। ये सूरह हज की आय मुबारक है। इस आया मुबारक में दो गिरोहों का जिक्र है। हाज़ान ख़स्मान इख़्तसमू फ़ी रब्बिहिम फ़ल्लज़ीना कफ़रू क़ुत्तिअत लहुम सियाब। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि ये आयत हमारे लिए है, इसका मिस्दाक हम है। बदर के मौके के ऊपर यह आयत मुबारक नाजिल हुई कि जिसमें एक तरफ हजरत अली, हजरत हमजा और हजरत उबैदा, ये तीन लोग, जिन लोगों को आका अलैहिस्सलाम ने नामजद करके सामने किया, और इनके मध्य मुकाबिल अतबा और शैबा और वलीद हैं। अब आप लोग ये बात जान लें कि अतबा और शैबा से किसकी रिश्तेदारी है, किसका उनसे ताल्लुक है, और इमाम आली मकाम के सर मुबारक को अपने सामने रख के किसने वो बात याद दिलाई थी जिसका जिक्र इस आया मुबारक में है कि आज हमने अपने आबा व अजदाद का बदला चुका दिया है। ये जुमले किसके हैं? तो ज़ाहिर सी बात है, ये उस रिश्तेदारी का इजहार है। तो दो गिरोहों का जिक्र किया रब करीम ने इस आया मुबारक में। दो गिरोहों की कैफियत यह बयान हुई है कि एक वो गिरोह है कि जिसके लिए आग का लिबास है, और दूसरा वो गिरोह है जिसके लिए जन्नत का लिबास है। हज़रात गिरामी, आज आप बहुत सारे उलमा इकराम से ये बात सुनते हैं कि लिवाए हमद हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के हाथ में होगा क़यामत वाले रोज, और उस रोज
हर कोई ख्वाहिश करेगा कि मैं इस झंडे के नीचे खड़ा हो जाऊं, मुझे उसका साया नसीब हो। तो दुनिया में उस झंडे के तले खड़े होने में क्या हर्ज है, क्या परेशानी है कि हम दुनिया में उस झंडे तले जमा ना हो। अब जब अल्लाह ने यह मौका फराम किया है, यह जिंदगी बख्शी है, तो क्यों उस झंडे तले, उस साए तले जमा ना हो। तो फिर मरने के बाद इसकी तमन्ना करें कि हमें उस झंडे का साया नसीब हो जाए। हज़रात गिरामी, ये दो गिरोहों का जिक्र है। एक गिरोह जिसके लिए आग का लिबास है, लहुम सियाब मिन नार, कि अब इस दुनिया में बसने वाले लोग दो ही गिरोहों में तकसीम हैं। एक वो गिरोह है जिसका ताल्लुक आग के लिबास वालों से है, और दूसरा कौन सा गिरोह है जिसका लिबास जन्नत वाला लिबास है। तो किस गिरोह में जाना पसंद करेंगे? खुशनसीब होंगे वो लोग कि जो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के गिरोह में शामिल होना पसंद करेंगे और लिवाए हम्द के नीचे खड़ा होना पसंद करेंगे। ये उनकी खुशनसीबी होगी। तो हजरात गिरामी, दुनिया की जिंदगी में रब करीम ने ये अजीम मौका इनायत फरमाया इस जिंदगी की सूरत में, तो किसी सूरत इसको जाया ना होने दें, इसको रायगान न जाने दें कि उस झंडे के साए को अब भी तलब करें कि जिसकी क़यामत वाले दिन जरूरत होगी। तो हजरात गिरामी, अपने लिए उस गिरोह का इंतखाब कर लें कि जिसका लिबास जन्नत वाला लिबास है। दुआ रब करीम हमें हिदायत अता फरमाए और जो कुछ कहा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना। बहुत खूबसूरत और दिलनशी और मुख्तसर अंदाज में हजरत अल्लामा शेखुल हदीस मुफ्ती सैयद शाह हुसैन गर्देजी साहब दामत बरकातुहुम कुद्सिया के बिरादर असगर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी गुफ्तगू को आपने मुकम्मल फरमाया। और कुरान करीम की वो आया मुबारका कि जिसके बारे में मौलाए कायनात सैयदना अली बिन अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह हमारे लिए है, उसकी तफहीम बड़े खूबसूरत और मुख्तसर अंदाज में आपने फरमाई। आज की इस महफिल में मैं अल्लामा सैयद अब्दुल गनी शाह साहब मुजद्दिदी हुसैनी साहब जो कि हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपको आज की इस महफिल में खुशामदीद कहता हूँ। दीगर उलमा हज़रात में अल्लामा फैसल अजीज़ी बंदगी साहब,